लहरों की तरंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। छोटी सी कटोरी में था नीला आसमां, नन्ही नन्ही बूंदों का था एक कारवां, सूखे सूखे पत्तों से उठता था धुआं, धानी धानी ख्वाहिशों का था एक जहां, इससे कहानियों के अलग अलग है रंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। जानकी नाम से मुझे भी उलझन होती है। एक घर से दूसरे घर में सामान शिफ्ट करना कितना मुश्किल होता है, आप बताना नहीं चाहते। लेकिन सच ये है कि आप मलिहा को भूल ही नहीं सके। वो आज भी आप में जिंदा है। मान लो मलिहा आ जाती है, तब आपका फैसला क्या होगा? फर्जी बातों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, पता है। सुबह से 4 बार बॉस तुम्हें याद कर चुके हैं। ट्रांसफर के नाम से आप डर गए हो? पता नहीं कुछ दिनों से मुझे क्या होता जा रहा है। कैसा शहर है भाई, यहाँ तो कोई रास्ता तक बताने को तैयार नहीं। आप फैजल हक साहब है ना? जी जी स्वामी जी, क्षमा चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। चलिए जी आइए आइए। आइए। आइए आइए भाई साहब, कहाँ जाना है? बीएन कॉलोनी। कितना एक सवारी का? 10 रुपया। क्या अपना ही आदमी है? चलो। बैग में क्या है? कपड़े हैं और क्या। चलो अब। आइए साहब, चलो। कितना हुआ? 20 रुपया। कम नहीं होगा? नहीं सर। साहब, ये रहा मकान। बहुत खूब। आइए। साहब,
ऐसा मकान आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन होशियारी इसी में है, यहाँ सब कुछ देखिए लेकिन कुछ मत बोलिए। साहब, ये रही चाबी। मेरी ड्यूटी का वक्त हो चला है, 2 घंटे बाद आऊंगा। हाँ, और एक खास बात, यहाँ किसी से हिलने मिलने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। मैं तो परेशान हो गया हूँ दिन भाई। अचानक याद आया कि आप यहाँ रहते हो, तो आपको ढूंढते हुए चला आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई खौफनाक फिल्म देख रहा हूँ। कहा ना, आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम तर बातों के आदी हो जाओगे। अभी दिमाग पर इतना जोर मत डालो। किस्मत वाले हो कि अच्छा मकान मिल गया है, वरना इस शहर में कोई किसी को मकान नहीं देता। भाई फैमिली वाले हो, बच्चे हैं, इसीलिए स्वामी को रहम आ गया है। अब बोलो, इरादा क्या है? आप इरादे के पूछ रहे हो दिन भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन की जगह मुझे किसी कैद खाने में डाल दिया गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, अरे हाँ, जब तक भाभी जी और बच्चे ना आ जाए, खाना मेरे साथ ही खाना। शुक्रिया। और एक बात, यहां बिना वजह किसी से लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात बार बार क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहां रहना है तो समझौता करके ही रहना होगा। रास्ता दीजिए, मुझे ताला खोलना है। ताला? ताला तो तेरे दिमाग का खोलना है। कौन है रे तू? हाँ? कौन है तू? इस मोहल्ले में क्या कर रहा है? और किसने दिलवाया? यहाँ मकान किसने दिलवाया? इरादा क्या है तेरा? हाँ? छोड़। क्यों? क्या करेगा? मारेगा मुझे? मारेगा? मार! मारेगा मुझे? मार! मार! मुझे क्यों मारना चाहते हो? हाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? मुझे क्यों मारना चाहते हो? 2 दिन में ही अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। जीना दुश्वार कर दिया। अरे अच्छे भले मुंह से बात करना तो दूर, देखते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हो। पागल हो गए तुम लोग, जवाब क्यों नहीं देते? हाँ? मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। आपने देखा डॉक्टर खालिद, कितनी बुरी तरह से उसने राजेश को जख्मी किया है। हमें पता करना चाहिए कि वो आदमी कौन है और यहाँ पे क्यों आया है। मैं तो बस डॉक्टर साहब के कहने पर ही। राजेश, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि वो कैसा आदमी है। अब क्या होगा? वो मार डालेगा। वो सबको मार डालेगा। पहले उसने राजेश पर हमला किया, अब ना जाने किस पर। मैंने कहा ना मलिहा भाभी, कुछ नहीं होगा। शमीम साहब, आप तो एडवोकेट हैं, आप ही कोई हल निकालिए। क्या हल निकालूं मैं? क्या कर सकता हूँ मैं? हमारे हाथ कानून से बंधे हैं। हमारे पास सबूत ही क्या है कि वो मुजरिम है। जब तक किसी पर भी जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप कुछ नहीं कर सकते। और तो और किसी का किराएदार बनने से रोक भी नहीं सकते। आज सुबह सुबह ट्रक आया था, मैंने छिप कर देखा था। बड़े बड़े ट्रंक थे। और क्या? तुम्हारा मतलब? ट्रंक में और क्या हो सकता है? जराइम पेशा लोगों का भी अपना खानदान होता है। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ आया हो, लेकिन
फिलहाल हमें अजनबियों का बॉयकॉट करना चाहिए। वो मार डालेगा, सबको मार डालेगा। सुनिए, हम आपके पड़ोसी हैं। हम लोग कल ही आए हैं। आप आइए ना हमारे घर। हमारे घर आकर आप बहुत खुश होंगे। हम लोग अच्छे पड़ोसी की हमारे साथ खेलोगे ना? अरे भाग क्यों रहे हो? हमारे साथ खेलो ना। अरे इन बच्चों को क्या हो गया? पता नहीं। वो हमें देखकर क्यों भाग रहे हैं? जैसे हम कोई भूत हो। वहाँ तो ऐसा नहीं था। वहाँ कितना मजा आता था। यहाँ तो कोई साथ खेलता भी नहीं। मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। मैं पापा को साफ बोल दूंगा। मैं भी साफ कह दूंगी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, पापा को वापस जाना ही पड़ेगा। वहाँ वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम चार्ज ले चुके हैं। हाँ, मेलजोल बढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है। ताली एक हाथ से बज ही नहीं सकती। कैसे बढ़ाओ मेलजोल? ऐसा मोहल्ला ना कभी देखा है ना सुना। कल जब हमारा ट्रंक और सामान उतार रहे थे तो मोहल्ले वाले कैसे घूर घूर कर देख रहे थे हमें, जैसे हम कोई डाकू या कातिल हो। ऐसी बात नहीं है ज़ेबा। अजनबी से दोस्ती बढ़ाने में वक्त लगता है। दोस्ती? किसी के पास जाऊं तो खिड़की बंद कर लेता है। यहाँ के ज्यादातर घर के दरवाजे बंद रहते हैं। और हमारे साथ कोई नहीं खेलता। यहाँ से भाग चलो ना पापा, यहाँ बहुत डर लगता है। देखो बच्चों, अब तुम्हें यहाँ दिल लगाना ही पड़ेगा। मजबूरी है। नए माहौल में एक दूसरे को जानने में वक्त लगता है। और ज़ेबा, जब तक दूसरा प्रमोशन ऑर्डर नहीं आ जाता, हम लोग यहीं रहेंगे। मेम साहब, दूध लीजिए। आई। बच्चों, आप लोग अपना अपना होमवर्क कर लीजिए। चलिए। ऐसे क्या ताक झाक कर रहे हैं? माफ कीजिएगा मेम साहब, इस मोहल्ले में बरसों से दूध दे रहा हूँ। वो आसपास के लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ उस दिन बड़े बड़े ट्रंक उतरे थे ना? हाँ, उतरे थे। तो चलता हूँ मेम साहब। उनको शक है कि आप ट्रंक में भर भर के हथियार लाए हो क्या? हाँ। क्या तुम्हें सचमुच कुछ पता नहीं? नहीं। जरा से भी किसी भी बात का एहसास नहीं हुआ है? कैसी बात कर रहे हो दीन भाई? जो कुछ हो रहा है वो आंखों से देख रहा हूँ। अब दूध की मक्खी तो नहीं निकल सकता ना। पड़ोसी हमें देखकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। मोहल्ले के बच्चे हमारे बच्चों को देखकर भाग जाते हैं। स्कूल में एडमिशन तो हो गया, लेकिन स्कूल में भी वही हाल है। और तो और मोहल्ले वाले हमें चोर या डाकू समझते हैं। सब्जी वाले से, दूध वाले से जासूसी कराते हैं। हमारे घर में कौन आया कौन गया, कहीं हमारे घर में हथियार तो नहीं है। ये सब क्या हो रहा है दिन? मैं हेड ऑफिस को लिखने वाला हूँ। या तो मुझे वापस बुला ले या फिर मेरा रेजिग्नेशन। बस आगे कुछ मत बोलिए फैज भाई। इसका मतलब आपको कुछ भी पता नहीं। क्या पता नहीं है दिन भाई? फैज भाई, लंबी कहानी है। कहानी? शायद तुम भूल गए फैज। 1 साल पहले मिर्जा में जबरदस्त फसाद हुआ था और ये मोहल्ला जहां तुम्हें रहने के लिए घर मिला है,
ये वही मोहल्ला है जो उस फसाद में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था। पूरा शहर आग के शोलों में घिरा हुआ था। कोई भी घर सलामत नहीं था और ना ही कोई ऐसा घर था जिसने इंसानी जानों की कुर्बानी मांगी। या अल्लाह, शायद इसीलिए यहाँ आने से पहले मैं ख्वाब में जलते हुए घर देखता था। और जो बच गए वो आज भी उन्हीं जख्मी यादों को सीने से लगाए जिए जाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए दीन भाई? हम पुराने जख्मों को तो भर नहीं सकते, लेकिन हल्का जरूर कर सकते हैं। फैज भाई, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। तुम बता रहे थे ना कि 4-5 दिनों के बाद तुम्हारे बेटे आसिफ का बर्थडे है। अरे वाह फैज साहब, इतनी बड़ी लिस्ट। आपको मोहल्ले वालों के नाम कैसे मालूम हुए? अभी बताता हूँ। रंजन, कहाँ हो? साहब, क्या बात है साहब? ये है रंजन। सब इन्हीं की मेहरबानी है। इत्तेफाक से रंजन हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं और आसपास के सभी लोगों से वाकिफ भी है। चलिए, बहाना कुछ भी हो फैज साहब, हम तो बस यही चाहते हैं कि मोहल्ले वालों के साथ आपकी दोस्ती हो जाए और उनके जख्म भर जाए। रंजन जी साहब, आपकी और एक जिम्मेदारी है। ये कार्ड्स मोहल्ले वालों में बांटना है। जी साहब। और शाम को ही मेरे बेटे का बर्थडे है। जरूर साहब। अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, अभी तो 8 बजे है। और ये तुम्हारा रंजन भी अभी तक कार्ड बांट कर लौटा नहीं है। अरे इतना देर कैसे हो गया रंजन? ये देखिए साहब, ये आइंदा ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। मोहल्ला वाला हूं तो क्या, अपनी भी तो कोई इज्जत है साहब। मुझे याद ही नहीं रहा कि आज ही के दिन इसी तारीख को वो। या अल्लाह, अरे फैज भाई, वो हादसा भी तो आज ही के दिन हुआ था। कुछ लोगों ने देखते ही कार्ड फाड़ दिया, और वो राजेश भाई है ना, उसने तो 2-4 मुक्के भी चला दिए। राजेश? अरे वही राजेश जिसको तुमने मारा था। शादी करके लौटा था बेचारा। दरिंदों ने माँ बाप के साथ बीवी का भी कत्ल कर डाला। वकील साहब और डॉक्टर साहब ने घर से बाहर निकाल दिया, और वो आपके घर के सामने वाली पड़ोसन मलिहा जफर। मलिहा? क्या हो गया फैज भाई? कुछ नहीं। अब क्या होगा? केक तो कटेगा भाई, बच्चों की खुशियों का सवाल है। चलो। हाँ, चलिए। रंजन, आओ।
चलो बच्चों, चेहरों पर मुस्कान लाओ, अभी केक कटेगा। बर्थडे बॉय बीच में। ये लो बेटा। ये अब बना बर्थडे बॉय। Happy birthday to you. Happy birthday dear Asif. Happy birthday to you. आसिफ! बेटा आसिफ! 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 आंखें खोलो बेटा! आसिफ! क्या हो गया तुमको? आसिफ! कुछ तो बोलो बेटा! कुछ तो बोलो! आसिफ! क्या हुआ आसिफ को? देखिए ना, इसकी सांस नहीं चल रही है। आसिफ! आसिफ! ये मोहल्ले वाले तो मरने से भी हमारे घर नहीं आएंगे। अब क्या करूं? आसिफ! चिल्लाओ मत। चिल्लाने से क्या होगा? जो लोग बच्चों की खुशी में शामिल होने नहीं आते, अभी रात को 2 बजे मेरी मदद करेंगे क्या? मैं क्या करूं? रुको, मैं कुछ देखता हूँ। आसिफ! बेटा! आसिफ बेटा, कुछ तो कहो! कुछ तो बोलो! आगे खोलो बेटा! आगे खोलो! रिक्शा! ऑटो! अरे कोई है? बच्चा बीमार है घर में। कोई तो मदद कर दो। अरे तुम लोग इंसान नहीं हो क्या? इसकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। इस रात को ऑटो, टैक्सी, रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बगल में डॉक्टर साहब है ना? कोई नहीं आएगा। सुना तुमने? कोई नहीं आएगा। हम भूतों के शहर में आ गए। यहाँ हम जिंदों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। शायद कोई आ रहा है। रुको। मलिहा, तुम? फेज? भाभी, आप लोग एक दूसरे को जानते हो? ये वक्त जान पहचान की नहीं है। आइए डॉक्टर साहब। जी चलिए। तुम्हारे घर से रोने की आवाज आई थी, मुझे लगा तुम भी अपने हो। हाँ, बच्चा कहाँ है? डॉक्टर साहब आइए ना जल्दी। चलिए। ये सब एक गहरे सदमे की वजह से होता है, जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी की जुबान में वैल्गो कहते हैं। बच्चा अंदर ही अंदर सदमे को पीता चला जाता है। कभी कभी ऐसी हालत में वो इतना डर जाता है कि घबराने की कोई बात नहीं, बच्चा अभी ठीक है।
थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। फैज भाई, आसिफ कैसा है अभी? अभी ठीक है, डॉक्टर साहब ने अभी बताया। शुक्रिया, ये तो खुदा की मेहरबानी है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान इंसान का साथ दे तो बड़े से बड़े मुसीबत का भी हल निकाला जा सकता है। तो इजाजत चाहूंगा। जी। फैज भाई, हम सब आपके साथ हैं। तुम कहो तो रुक जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज सब कुछ इतने इंतजार के बाद मिल गया है कि तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, रंगों में रंग जैसे लहरों की तरंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना